हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिहार एसएससी, जितने भी एसएससी रेलवे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 16 जुलाई से, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में अभी तो पूछा गया है, ठीक है, और बिहार के जितने भी एग्जाम में आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। संविधान विकास एवं विशेषताएं, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चैनल पे आप लोग जितने भी हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। कल हम लोग इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय इतिहास का वीडियो भी अपलोड किए थे, तो आप लोग जितने भी नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, ठीक है। मतलब विश्व का बात कर रहा है कि सबसे पहले कहाँ पे लिखित संविधान लागू हुआ था। तो कहाँ हुआ था आप लोगों को पता होगा, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। भारत नहीं मारिएगा, ठीक है, सबसे पहले बात कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ठीक है। बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग सब डिटेल में भी आप लोगों को बताते हुए चलते हैं, ठीक है। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सन 1789, ठीक है, में लागू किया गया था, ठीक है। जबकि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान भारत का संविधान है, ठीक है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कि जबकि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान, ठीक है, कौन सा, भारत का संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान सबसे पहला अमेरिका का है और विस्तृत संविधान भारत का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। भारत के संप्रभु कौन है। तो भारत के संप्रभु कौन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत के संप्रभु भारत के लोग होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है पुलिस एग्जाम में, ठीक है। तो इसका कुछ डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान सभी स्रोत का आधार है, ठीक है। भारतीय संविधान में संप्रभु के तात्पर्य सर्वोच्च सत्ता से है, ठीक है, अर्थात भारतीय जनता को अपने प्रत्येक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार है। भारतीय संविधान में जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो जनता के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ क्या है, जनता ही सर्वश्रेष्ठ है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हम लोग, ठीक है। संविधान की कौन सी विशेषताएं वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, न्यायिक है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका ये क्या है, संघात्मक नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कुछ डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। संघात्मक लक्षण क्या क्या है, भारत का संविधान का सर्वोच्चता, केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, दोहरी नागरिकता, ये सब क्या है, संघात्मक लक्षण है, ठीक है। एकात्मक लक्षण क्या है, एकल नागरिकता, एक
यही संविधान केंद्र और राज्यों के सीमा परिवर्तन का अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, एकल लक्षण है, ठीक है, संकट काल में राज्यों के अधिकार का निम्नीकरण, ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, एकल नागरिकता, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एकात्मक लक्षण है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अध्ययन है, ठीक है, भारतीय संविधान में 22 अध्याय है, ठीक है, अध्याय है, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, अध्याय, भाग, ठीक है, 12 अनुसूची और अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। भारतीय संविधान, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को एकीकृत किया गया था, ठीक है, मतलब बनाया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूजन नहीं है। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है, तो लागू कब किया था, 26 जनवरी को, और बन के तैयार था 26 नवंबर, ठीक है। तो भारत का संविधान किसी गणतांत्रिक, ठीक है, देश का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, ठीक है। न्याय शब्द के लिए, न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में किस रूप का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो किस रूप का उल्लेख नहीं है, सामाजिक का उल्लेख है, आर्थिक का उल्लेख है, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है, ये सामाजिक का उल्लेख है, आर्थिक का उल्लेख है और राजनीतिक का उल्लेख, ठीक है, कानूनी का कोई उल्लेख नहीं है न्याय में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में पूछा गया, ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसमें कानून न्याय का वर्णन नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची होता है, ठीक है, तो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, स्थानीय शासन, ये क्या है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ अथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, हम बोले ना 3 सूची है। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है, संघ सूची में संविधान के लागू होने के समय इसमें 97, ठीक है, 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है, जैसे रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, ठीक है, जनगणना आदि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, ठीक है, तो ये सब राज्य सूची का विषय में आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिखित संविधान किस देश का है, बहुत कोई सब किस में मारता है, इसमें भारत लिखित संविधान, ठीक है, प्रथम बोल रहे हैं ना, प्रथम, तो प्रथम यूएसए, ठीक है, प्रथम लिखित संविधान यूएसए, अमेरिका, ठीक है।
तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है? तो भारत की सर्वोच्चता ये है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है प्रतिबद्ध, ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 9 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं वाला ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? न्यायविद नहीं है, ठीक है, इन लोग ये सही है, ठीक है। स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों के निषेध है, ठीक है, ये भी सही नहीं है खोजना, ठीक है। प्रस्तावना भारत का प्रस्तावना मतलब संविधान का भाग है, ठीक है, ये भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया, 2 बार नहीं संशोधन, ये गलत है, ठीक है। प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, ठीक है, ये कथन होगा सही, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या 2 बार दिया था, इसलिए कथन भी उसमें सही नहीं था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये पूछ देगा कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द किस प्रस्तावना मतलब किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो 1976 22वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो क्या संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उद्देश्य क्या था? प्रस्तावना पर आधारित, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को भारत सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? लीजिए आ गया ना, संविधान की आत्मा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं उसको उद्देशिका भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भारत की आत्मा कहलाता है, ठीक है, उद्देशिका जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। सब पूछा गया क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना में मूल दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेखन है, ठीक है, जो हमारे संविधान का आधार है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है, और प्रस्तावना को पंडित ठाकुरदास, ठीक है, इसने कहा था। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में क्या है? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया है, ठीक है, मतलब पूरा कब किया है? तो पूरा कब किया है?
बन के तैयार हुआ था, ठीक है। मतलब भाई ये बन के तैयार हुआ था और लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पूरा किया था ये, तो पूर्ण किया गया, तो ये बी नंबर, ठीक है। संविधान सभा, ठीक है, संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया, ठीक है, मतलब पूरा किया था। मैंने आपको बताया था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर, ठीक है, कुल 114 दिन बहस हुआ था, ठीक है। कितना दिन? 114 दिन बहस हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग बोलिए दूसरे टॉपिक पे फिर से हम लोग वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो चलिए और आगे अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। संघीयात्मक शासन प्रणाली ये है, संविधान सभा का निर्माता, ठीक है, निर्मित ये भी है, संसाधनात्मक शासन प्रणाली ये भी है, ठीक है। एक अलिखित संविधान ये गलत है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन ही पूछा गया, ठीक है। भारतीय संविधान के विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में वही जो ऊपर में था, तो साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसे विश्व के विभिन्न देश के संविधानों का स्रोत है, ठीक है। यह संघीय सरकार की स्थापना करता है, ठीक है। यह संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, क्या है भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या क्या है तो आप लोगों को पता है, लिखित भी, संघ, और क्या है तो ये बताया, एकात्मक नहीं है, ठीक है, लिखित और संघ है, ठीक है। भारत का संविधान क्या लिखित और संघ है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया सही है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, साथ ही इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी विशेषता मौजूद है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकाल संबंधी प्रावधान आदि एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषता मौजूद है, ठीक है। इस प्रकार भारतीय संविधान मूलतः संघ है, ठीक है। तो संघ वही हो गया, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता मौजूद है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार की संविधान मूलतः संघ है, ठीक है। भारतीय संविधान इतना एकीकृत अपनाया गया था, ठीक है। वही बन के तैयार हुआ था, सब में एक किए, ठीक है, और लागू हुआ था, इतना तो सब में जोड़ दिया गया एक वर्ड पे कि लागू हुआ था और बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो ये भी देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल पूछा गया 2013 में, ठीक है। भारत एक देश राज, भारत एक कैसा राज है, निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। सॉरी राज्य नहीं था, राष्ट्र था, ठीक है। भारतीय संविधान में पद निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान अधिनियम, ठीक है, 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेंगे, ठीक है। उसका अपना कोई धर्म पथ नहीं होगा, ठीक है, पंथ नहीं होगा, तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा, ठीक है।
ठीक है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपना सब कोई भी पूजा कर सकता है। ठीक है, कोई किसी के लिए नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 14 नंबर। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में पूछा गया भारत का संविधान कब अपनाया गया है? ठीक है, अपनाया गया है कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया, अपनाया गया 26 नवंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया गया है। ठीक है, ठीक है, भारतीय संविधान सभा को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, 26 नवंबर, ये इम्पोर्टेंट, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 1934 में एस.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक पे इस पे हम लोग अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और वीडियो एक दिन में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें आप लोग। थैंक यू।